हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे पेरीमीटर। ठीक है, आई होप आप लोग सब मस्त और स्वस्थ होंगे। तो हमने पिछले 3 या 4 लेक्चर हमने ले लिया है। उसमें मैंने जो एरिया और सरफेस एरिया पेरीमीटर के और मेंसुरेशंस का बेसिक आइडिया मैंने आपको बताया और पॉलीगन से रिलेटेड भी मैंने डिस्कस जो है लेक्चर को डिस्कस किया। उसमें मैंने आपको बताया कि पॉलीगन का एरिया को कैसे क्या होता है, उसका एरिया को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि कैसे पेरीमीटर। सबसे पहले पेरीमीटर के बाद इसकी हम बेसिक लेक्चर हम फर्स्ट ही लेक्चर में बताए थे पेरीमीटर का। तो आज हम थोड़ा सा अच्छा से एक्सप्लोर करेंगे कि पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या क्या होता है, कौन कौन से डायग्राम में कौन कौन सा फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्योंकि डायग्राम तो बहुत सारा होता है ना। ठीक है, जैसे ट्रायंगल हो गया, ये जितने भी हैं, स्क्वायर्स है, पैरेललोग्राम है, बहुत सारा चीज़ है। ठीक है, तो पेरीमीटर का जो ये लेक्चर है बहुत बहुत आप लोगों को मज़ा आएगा। ठीक है, तो प्लीज़ लास्ट तक बने रहना। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं पेरीमीटर। तो सबसे पहले हम लोग ना बेसिक देखते हैं। ठीक है, कि पेरीमीटर होता क्या है। ठीक है देखो, पेरीमीटर पेरीमीटर is defined as defined as the distance covered around the shape। ठीक है, पेरीमीटर इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस कवर्ड अराउंड द शेप। मतलब समझ में आया? मतलब कि मान लो स्क्वायर है तो स्क्वायर ऐसे होगा। ठीक है, तो उसका जो बाउंड्री जितना डिस्टेंस होगा वो उसका होगा पेरीमीटर। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब मान लो ट्रायंगल ऐसे होगा, ट्रायंगल तो ट्रायंगल का जो बाउंड्री होगा ना ऐसे करके, तो वो उसका जो बाउंड्री होगा ना उसका सम करोगे तो वो होगा पेरीमीटर। ठीक है, तो यही बोल रहा है पेरीमीटर इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस कवर्ड अराउंड द शेप। अब देखो, हम आपको शेप के बारे में बताएंगे। ठीक है, डायग्राम में शेप, मैंने गलती से डायग्राम बोल दिया था। ठीक है, शेप होता है एक्चुअल में। तो फॉर एग्जाम्पल मैं शुरुआत करता हूँ शेप से। ठीक है, शेप बहुत टाइप का होता है। जैसे सबसे पहले होता है, हम लेते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? जिसका जितना साइड है वो सब इक्वल होगा। जैसे ठीक है, ये हो गया, ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसका सब साइड इक्वल है। समझ में आया कि नहीं आया? अब यहाँ पे इसका पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसका पेरीमीटर क्या होगा? देखो, पेरीमीटर होगा 3a। 3a कैसे आया बाबू? 3a कैसे आया? हम क्या बोले थे? हम बोले थे कि इसका जो डिस्टेंस है उसको सम कर दो। ठीक है, तो ये 3a कैसे आया? a प्लस a प्लस a, ये आया 3a। ठीक है, समझ में आया? तो इसका जो पेरीमीटर होगा वो 3a होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब आइसोसेल ट्रायंगल, अब आइसोसेल ट्रायंगल कैसा होता है? आइसोसेल ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होगा और एक साइड डिफरेंट होगा। मतलब डायमेंशंस, टू साइड्स का जो डायमेंशंस होगा, यानी डायमेंशंस ऑफ द टू साइड्स आर इक्वल एंड आर डिफरेंट ऑफ वन साइड। तो यहाँ पे क्या होगा? इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला होगा 2a प्लस b। कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? ए हो गया आपका यहाँ पे, ये तो सेम डायमेंशन, यहाँ पे सेम साइड है ना बाबू, और ये b क्या है? ये डिफरेंट है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये सब सेम था इक्विलैटरल में, आइसोसेल में क्या होगा? दो सेम होगा साइड, एक डिफरेंट होगा। 2a प्लस b हो गया, a और a 2a और प्लस b। कोई दिक्कत? ठीक है अब आते हैं हम लोग सिंपल ट्रायंगल में। मान लो कोई ट्रायंगल है,
ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल, सिर्फ हम ट्रायंगल ले रहे हैं जिसका सब साइड अलग अलग हो, मान लो ऐसे हो, ऐसे हो, ठीक है, ऐसे हो, ठीक है, इसका सब साइड क्या है, अलग अलग है। ये क्या है, ट्रायंगल की हम बात करें, ठीक है, ट्रायंगल, 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 तो सिर्फ हम ट्रायंगल का बात करें, यहाँ पे कोई इक्विलैटरल एसोसिएशन नहीं है, ठीक है। तो ट्रायंगल क्या हुआ, देखो जिसका सब साइड डिफरेंट रहेगा, जैसे मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। उसी तरह से ये हो गया ट्रायंगल। और मान लो राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल, या राइट ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल कैसा होता है बाबू, ऐसे ऐसे ऐसे, ये 90 डिग्री, ठीक है। अब राइट एंगल ट्रायंगल में ये ए है, ये बी है, और ये मान लो डी है, मान लो, ठीक है, ये ए है, ये बी है, ए क्या है, डिफरेंट हो गया, यानी इसका जो वैल्यू होगा साइड वो डिफरेंट है, ये साइड डिफरेंट है, ठीक है, और ये भी साइड डिफरेंट है, ए बी डी। तो यहाँ पे इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, ठीक है। तो हमको इतना बताने की जरूरत नहीं है यार, देखो जो जो शेप रहेगा ना, चाहे वो हेक्सागोन हो, पेंटागोन, कुछ हो, उसका जितना साइड रहेगा ना उसको सम कर दो, वो जो उसका साइड का जो डिस्टेंस होगा उसको सम कर दो, वो आ जाएगा पेरीमीटर, ठीक है। ये हुआ बेसिक ट्रायंगल का। अब हम बात करते हैं स्क्वायर का, ठीक है। अब देखो स्क्वायर हम आते हैं, जैसे मान लो हम ले लिए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का शेप कैसा होता है, इस टाइप से होता है, ठीक है, पैरेललोग्राम। अब ये मान लेते हैं ये ए है, ये ए है और ये बी है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, पेरीमीटर हमको निकालना है, बहुत आसान है, ए और ए हम क्या बोले, सबको सम कर दो, ए प्लस बी, तो कितना होगा, ए क्या होता है 2a प्लस 2b होगा। अब 2 क्या है, कॉमन है, सेम है, मतलब 2 सेम है, जो सेम रहता है उसको ब्रैकेट के बाहर लिखा जाता है, तो 2a प्लस बी हो गया, ये होता है इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला। अब स्क्वायर ले लो, जैसे स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर का कैसे होता है, सब इक्वल होगा, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, सबको सम कर देंगे ना जी, सबको सम कर देंगे, पेरीमीटर निकालना है तो सबका साइड को सम कर देंगे, तो क्या निकलेगा 4a, ठीक है, 4a आ गया इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला, ठीक है। अब उसी तरह से स्क्वायर है, मान लो सर्कल है, सर्कल में क्या करेंगे, ऐसे होगा, ये है सर्कल, ठीक है। सर्कल में एक ये क्या है, सेंटर, ओरिजिन, और यहां से एक रेडियस है आर, स्मॉल आर। अब इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला हमको पता करना है, तो देखो सरकमफ्रेंसेस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, वही होता है इसका पेरीमीटर, ठीक है। तो सरकमफ्रेंसेस ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड द पेरीमीटर, दैट मीन्स 2 पाई आर, 2 पाई आर। पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7 होता है ना, और इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो कितना होगा, 3.14 समथिंग, ये पाई का वैल्यू होता है, ठीक है, ये सर्कल। अच्छा अगर हम बोलेंगे सेमी सर्कल का, अगर हमको पेरीमीटर फाइंड करना है तो कैसे होगा, देखो सेमी सर्कल, सेमी सर्कल कैसे होगा, ऐसे ऐसे, ये हो गया सेमी सर्कल, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पे क्या है, ये सेंटर है, यानी यहाँ से यहाँ तक आपका आर का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, समझ में आ रहा है, और यहाँ से एक और आर का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, यानी आर, ये आर है, ये आर है, तो 2r हो गया। अब हमको इसका ना पेरीमीटर बताना है, तो एक चीज देखो, सेमी सर्कल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है मालूम है, इसका फॉर्मूला होता है
इसका फॉर्मूला होता है 1/2, देखो ध्यान से, हाफ सर्कमफ्रेंसेस ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंसेस ऑफ सर्कल प्लस 2r, ये 1r हुआ और ये 1r हुआ तो 2r हुआ। ठीक है, अब हाफ सर्कमफ्रेंसेस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला, अब सर्कमफ्रेंसेस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है 1/2, थोड़ा सा हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, इस चीज को देखो यहाँ पे लिख रहे हैं, देखो सर्कमफ्रेंसेस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 1/2, सर्कमफ्रेंसेस ऑफ सर्कल कितना होता है 2πr, और यहाँ पे 2r, ये 1r 1r 2r, तो यहाँ पे प्लस 2r। अब ये वाला 2 कैंसिल आउट हो गया, और ये πr 2r, ये हो गया πr 2r, πr और 2r हो गया, कोई दिक्कत है? अब यहाँ पे r और r क्या है, सेम है, तो हमें कॉमन ले लीजिए। तो r अगर कॉमन चल जाएगा, r अगर कॉमन हो गया, यहाँ पे क्या होगा पाई प्लस 2। ठीक है, तो ये होता है इसका सेमी सर्कल का पेरीमीटर। ठीक है, समझ में आया बाबू? कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये था एक बेसिक सा फॉर्मूला पेरीमीटर का, जो कि समझना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी एग्जाम में आता है। ठीक है, एग्जाम में इसको हम लोग हल्का में ले लेते हैं, लोग समझते नहीं हैं, और हल्का में लेके इसको निकाल देते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको ध्यान से समझना है, कोई भी चीज को आपको ध्यान से समझना है, उसको बार बार प्रैक्टिस करना है, उसको रिविजन करना है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, देखो अक्सर एग्जाम्स में स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम हो जाता है कि हम लोग है ना एग्जाम में जाते हैं तो हमें याद नहीं रहता, भूल जाते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी गलती तो हमारी ही है ना। हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ पढ़ते चले जाते हैं, उसका हमें क्या करना है, पढ़ना भी है, ठीक है, उसको प्रैक्टिस भी करना है, और उसको टाइम टू टाइम रिविजन भी करना है। क्या करना है, पहले पढ़ाई करो, ठीक है, जो सिलेबस करना है, मान लो बड़ा सिलेबस है, बड़ा सिलेबस को छोटा छोटा में उसको डिवाइड कर दो। ठीक है, एक ही बार बड़ा सिलेबस करोगे तो दिक्कत होगा। ठीक है, तो छोटा सिलेबस, अगर बड़ा सिलेबस है तो उसको पार्ट बाय पार्ट छोटा कर दो, और उसको छोटे सिलेबस को पहले कवर करो, और उसको बार बार प्रैक्टिस करो, और टाइम टू टाइम उसको रिविजन करो। ठीक है, यानी प्रैक्टिस करो और उसको रिविजन करो, तो ऐसे में ना कभी दिक्कत नहीं होगा। समझ में आया? ये एकदम बहुत अच्छा आसान तरीका है। तो प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है ना, चाहे वो आप मैथ्स बनाओ या साइंस बनाओ या कुछ भी हो, आर्ट्स बनाओ, है ना, तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है बाबू, अब हम लोग क्या करेंगे, ये हो गया पेरीमीटर। ठीक है, तो पेरीमीटर का यही वाला लेक्चर था, आज के लिए बस इतना ही। हमने बताया ये पेरीमीटर के बारे में, और इसमें बेसिक्स कुछ टर्म्स बताए हमने, फॉर्मूला के बारे में डिस्कस किया, है ना। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, मज़े वाले लेक्चर में, कॉन्सेप्ट और क्लैरिटी के साथ। उसके लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।